सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो हुआ है परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने कुछ स्टडी कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करूँगा मैं। परसेंटेज बड़ा ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कोई भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर आपको परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को न मिले। इसीलिए इस टॉपिक को बड़ा ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और इसमें मैं सभी टाइप के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अपने जो टॉपिक है वो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपने को टाइम से मीनिंग नहीं है, अपने को समझने से मीनिंग, ठीक है। अब जल्दी जल्दी के लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं मैं, और यदि मैं ऐसा करता हूं तो कल को आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता दोस्तों कि ऐसी कोई भी दिक्कत आए अपने साथ जुड़े हुए दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज का टॉपिक परसेंटेज। एक बार शेयर कर देंगे गाइस क्लास को, फिर स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड। क्वेश्चन लिखेंगे, इनकम ऑफ इनकम ऑफ ए इज इनकम ऑफ ए इज 33 इंटीजर 1/3% मोर देन बी। इनकम ऑफ ए इज 33 इंटीजर 1/3% मोर देन बी। then income of b is then income of b is how much percent less than a। then income of b is how much percent less than a, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलो, ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं है जो आपको बड़े एग्जाम्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो इसने क्या बोला है दोस्तों कि जो इनकम ऑफ ए है वो 33 इंटीजर 1/3% मोर देन बी, कि भी इससे 33 इंटीजर 1/3% मोर है किससे, बी से। पहले तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर ले, परसेंटेज से आप करते तो 100/3 परसेंटेज में है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 100। तो आपने देखा 1/3, यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, ठीक है। फिर 1/3 लिख रखा है, तो आप देखेंगे किसने बोला है इनकम ऑफ ए इज 33 इंटीजर 1/3% मोर देन बी, कि भी जितनी भी बी की इनकम होगी, मान लेते हैं बी की इनकम ये 3 है, ठीक है। नीचे वाली ही जो आपकी इनिशियल इनकम होती है वो ये नीचे वाली होती है, ठीक है। और तो हमने देखा कि भी इसने बोला इनकम ऑफ ए इज 33 इंटीजर 1/3% मोर देन बी। इनकम यदि ए बी की 3 है तो इसकी क्या बोला इसने, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो इसको प्लस कर देंगे तो आपकी हो जाएगी 4 इंटीजर 3, कितनी होगी 4:3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला कि भी हाउ मच परसेंट मोर, कितनी इनकम ज़्यादा है किसकी, ए से कितनी कम है, ठीक है, लेस। तो हमने देखा कितनी कम है, 1 कम है किससे, ए से। ए की कितनी है 4, परसेंटेज में सोल्व करना है तो लिख देंगे, तो आपका आ गया 25%। तो ये आपका आंसर हुआ। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें ना थोड़ी सी समझने की दिक्कत है दोस्तों कि भी आप इस क्वेश्चन को किस टाइप से समझते हैं। कुछ दोस्त यही कंफ्यूज होते हैं ए की ज़्यादा या बी की कम, तो कुछ इस तरीके से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आपका टाइप चेंज होता है कुछ, एक लेवल है, नेक्स्ट लेवल की बात करता है। क्या बोला, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज 20% price of rice increase 20% price of rice increase 20% then consumption then consumption reduced by 10% then consumption reduced by 10%, ठीक है। then consumption reduced by 10%। find the find the effect in expenditure, find the change effect on expenditure, find the effect on expenditure। अब आपने जो लास्ट क्लास थी अपनी उसमें तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि भी इफ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, तो आपका कंजम्पशन में क्या इफेक्ट हो। अब क्या हुआ कि भी आपको कंजम्पशन भी दे रखी है और प्राइस भी दे रखा है, और फिर पूछा है कि आपके जो
एक्सपेंडिचर है उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से प्यार से दोस्तों इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश सभी को करनी है, ऐसा नहीं है कोई मेरी वेट कर रहा है कि हाँ समझाएंगे तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं करना दोस्तों, खुद को एक ट्राई जरूर करनी। ठीक है, तो इसने बोला है कि भी एवरेज है जो प्राइस है जो राइस का वो 20% इंक्रीज हो गया और जो आप कंजप्शन है वो 10% रिड्यूस होगी। तो आप इसको क्या करें, इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला बताया था मैंने, P × C इक्वल टू में एक्सपेंडिचर। ठीक है, इससे करेंगे, फ्रैक्शन वाले से करेंगे, दोनों से करेंगे। तो इसने बोला है कि प्राइस है जो वो तो आपका 20% इंक्रीज हो गया है और कंजप्शन है वो 10% डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इससे करते हैं। तो पहले आपकी जो प्राइस था वो 100 रुपये था, अब 120 हो गया। फिर आगे बोला पहले आपका जो कंजम्पशन था वो 100 रुपये 100 था, मतलब 100% आप कंज्यूम करते थे। अब रेट बढ़ने की, अब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ जाएगा तो हम यही कोशिश करेंगे उसको कम से कम यूज़ किया जाए। अब पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि भाई कम से कम व्हीकल्स का यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इसने बोला है कि भाई आपका एक्सपेंडिचर पहले 100% था, तो अब आपका एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट हुआ अपने को नहीं पता, वो अपने को बताना है। ठीक है, किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमने सोल्व करने की कोशिश की इसको। ठीक है, ये आगे सोल्व करने की कोशिश की तो आपका 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो आपका x इक्वल टू में आया 108। आपका जो एक्सपेंडिचर हो कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई 8 आई। इसका मतलब पहले 100 था अब 108 हो रहा है, इसका मतलब 8% क्या हो गया आपका दोस्तों, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, 8% आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर एक आती है दूसरी बात रेशियो से करने की, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले आपका जो प्राइस था वो कितना था, 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 20% इंक्रीज को पहले तो आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20/100 तो आपने देखा 1/5 कितना आया, 1/5 आपका आया। ठीक, तो इसने बोला कि भी पहले 5 था अब इंक्रीज हो गया आपका 6 हो गया, बढ़ गया। फिर बोलता है कंजप्शन में कुछ उल्टा हुआ कि भी 10% क्या हो गया, कम हो गया। हमने डिवाइड किया तो आपका आया 1/10। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले आपका 10 था अब कितना हो गया 9 हो चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, प्राइस और कंजप्शन को, तो आपका 5050 और इधर किया तो 45। ये कट करते हैं, आप इनको कट करेंगे। ठीक है, तो 5 से हो रहे हैं तो 5 10 जा और 9 जा। ठीक है, ये आपका हुआ। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी क्या, प्राइस कंजम्पशन, सॉरी गाइस सॉरी। ठीक, तो आपका ये 54 आया था। ठीक है, यहाँ इधर ये 50 था आपका, इधर 54 था। ठीक है, मैं ये करूँ पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने वो 5 के अकॉर्डिंग कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसने बोला कि 50 और 54 हो गया, तो आपने देखा कि ये कट हो रहे हैं तो इनको कट करो, कितना हो गया 25 और इधर किया तो कितना हो गया 27। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। आपने देखा 2% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लिख देंगे 2% इंक्रीज कितने में पे, इनिशियली कितना था 25 और मल्टीप्लाई में 100, तो आपने देखा 4 और आपका आ गया 8% इंक्रीज। ठीक, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस आपका 5 था, इंक्रीज हो गया 20% तो 6 हो गया। आपका जो कंजप्शन था वो डिक्रीज हो जाता है और 10 से 9 में चेंज हो जाता है। हमने सोल्व किया 50 और 54 आता है, इसको कट किया, जहाँ तक कट होता है तो कट किया 25 27 रेशियो में आया। 2 आपके इंक्रीज हो रहे हैं और कितने पे, इनिशियली अपना 25 था, तो हमने सोल्व किया तो आपका 8% आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे सेम टाइप। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 3030%, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 3030%, कंजम्पशन डिक्रीज। ठीक, कंजम्पशन आपके जो रेशियो में ना जो मिक्सचर है, मतलब ये इंटीजर वाले क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से सोल्व देखते हैं कैसे होते हैं, या उस तरीके से एक में से ऐसा होगा कि आपके वो सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, उस तरीके से वो सोल्व नहीं होंगे दोस्तों, आपके इसी तरीके से करने पड़ेंगे। देखेंगे प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 3030%, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 3030%। ठीक है, फिर बोलता है आगे क्या,
प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30-30%, consumption decrease by 20-20%, consumption decrease by 20-20%, find effect on expenditure, find effect on expenditure, तो आपका एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। ठीक है, कि भी एक इस तरीके का भी वे आपने देखा हुआ x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x प्लस वाई बाई 100। ठीक है, एक इस तरीके से भी ऐसे करते हैं, पर उसमें क्या, इसमें हम फ्रैक्शन वाला इसमें था वो कि भी इसमें हम फ्रैक्शन वाला यूज़ नहीं कर सकते, यदि फ्रैक्शन आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही करने की कोशिश करें तो इसमें क्या बोला, 20% इंक्रीज हो गया तो लिख लेंगे 20%। ठीक है, 10% कंजम्पशन डिक्रीज हो गया तो लिख लेंगे माइनस का 10%, प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 दोनों लिख देंगे, ऊपर हो जाएगा अपना 200 होगा, माइनस का साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो y है वो माइनस का है। ठीक है, नीचे 100 लिखेंगे तो आपका ये कट के -2, तो आपने देखा है 10 -2 करेंगे तो आपका आया 8%। तो ये भी तरीका आप इस भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। ठीक है, पर इस तरीके का ये बात, इस बात का ध्यान रखना है कि आपका तभी है जब आपको, एक तो बात ये कि प्राइस और कंजम्पशन दे रखे हैं, दूसरी बात ये कि भी फ्रैक्शन में गिवन नहीं होनी चाहिए, ये आपका फ्रैक्शन से बिल्कुल भी उसके फायदेमंद नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा, इसमें बोला कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब प्राइस इज इंक्रीज 30-30% एंड कंजप्शन इज डिक्रीज 20-20%, तो आपका कंजप्शन है वो 20% कम हो जाता है। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आपने देखा प्राइस है जो राइस का, वो इसने बोला कि 30-30% इंक्रीज हो गया प्राइस और कंजप्शन आपका 30% इंक्रीज और 20% आपका कंजप्शन डिक्रीज। सभी को समझ में आ रही है बात। तो इसने बोला कि भी 30% इंक्रीज हो गया, पहले 100 था 130, तीनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहले आपका 100 था, अब 80, अब पहले आपका 100 था, अब पता नहीं। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 100 कैंसिल। ठीक है, 13 8 जा करेंगे तो कितना आएगा 104। तो आपने देखा कि पहले आपका 100 था और अब कितना हो गया 104 हो गया, इसका मतलब 4% है क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक तो वे हो गया ये। ठीक है, सेकंड वे की बात करूं तो इसने बोला कि भाई पहले 30% इंक्रीज हो रहा है, लिख लेंगे वही 100/13, सॉरी 130। तो आपने देखा पहले 10 था, अब कितना हो गया आपका 13 वो हो गया। ठीक है, फिर इसने इसके बोला 20 था, वही 100 से 20 मतलब 80 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा 4 5, पहले आपका 5 था, अब 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 80 लिखा हुआ है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि भी इस तरीके से प्राइस और कंजप्शन बताया है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आपका आया कितना 5050, और इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 52। ठीक है, आपने देखा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कितना 2। ठीक है, कितने पे 5050 पे, टोटल कितना है होता है 100% होता है। तो आपने सोल्व किया तो आपका 4% इंक्रीज। ठीक है, ये आपके हुए 2। तीसरे तरीके की बात करता हूँ तो क्या बोलता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, तो आपने देखा क्या हो रहा था कि भी 30% इंक्रीज, 30 लिख लिया, प्लस में माइनस का 20% लिख लिया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। आगे माइनस का कितना हो गया 30 और दोनों को करोगे तो 600 डिवाइड ये, तो आपने लिखा ये आपका सोल्व हुआ। इधर से किया तो 10% माइनस का 6%, तो आपने देखा 4% आया है, प्लस में आया है। इसका मीनिंग क्या है कि आपका 4% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है गाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इन तीनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी आपको आपका फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट वे बनता है, आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सेम टाइप, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40-40%, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40-40% एंड
price of rice is increased by 40% and the consumption increased by 10% एंड कंजम्पशन, इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं गाइस। देखेंगे जब आप क्वेश्चन को ध्यान से, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% कंजम्पशन ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 10% फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो आपको इफेक्ट बताना है एक्सपेंडिचर पे। अब मैं तीनों तरीके से बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक ही वे से करवाऊंगा, छोटे वाले से, ठीक है। जब लेवल चेंज होगा तब आपको ये तीनों वे से करवाने का फायदा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टाइम जितना हो सकता है अपने को बचाना है, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि भाई प्राइस है वो आपका वो भी बढ़ गया और कंजप्शन है वो भी बढ़ गया, दोनों चीजें बढ़ गई, ठीक है। कैसे, इसने बोला कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% 40% आपका क्या हो गया, प्राइस ऑफ राइस का बढ़ गया और आपका 10% कंजम्पशन बढ़ गया। 10% कंजम्पशन बढ़ गया 400, तो आपने सोल्व किया तो आपका 54% इंक्रीज, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 54%। सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। उन दोनों तरीके से जो चाहता है दोस्त करना वो कर सकता है, ठीक है, किसी को कोई मनाही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, रेट ऑफ एन आर्टिकल increase by 33 integer 1 by 3%, rate of an article increase by 33 integer 1 by 3%, rate of an article increase by 33 integer 1 by 3%, then consumption of an article decrease by 12 integer 1 by 3%, rate of an article increase by 33 integer 1 by 3%, 33 integer 1 by 3%, consumption of an article decrease by 12 integer 1 by 2%, ठीक। what effect on expenditure, find the effect on expenditure। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शिकारियों से स्पेशली, कि भी इस फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश ना करें, वो बेवकूफ़ी कहलाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो पाएगा आपका इस तरीके से, तो बड़ा ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है इस तरीके से करना। आप इसको रेशियो से ही करें क्योंकि ये रेशियो में ही सोल्व होता है। तो इसने बोला है कि ये तो आपका उनके लिए है जब आपको रेशियो गिवन नहीं हो, मतलब इंटीजर में गिवन नहीं हो। तो इसने बोला कि भी 33 इंटीजर 1 by 3% इंक्रीज हो गया, हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो 3, पहले 3 था अब आपका 4 हो गया, ये था प्राइस का। डिक्रीज की बात करता है 12 इंटीजर 1 by 2, आप इसको सोल्व करेंगे 25 by 2 आता है, 25 by 2 को जब सोल्व करेंगे तो आपका 1 by 8 आएगा, ठीक है। मतलब पहले 8 था और अब कितना हो गया, डिक्रीज हो गया तो 7 हो गया। सोल्व करके दिखाऊं क्या, 25 by 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, हो गया आपका सोल्व, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे सोल्व। तो आपका प्राइस और कंजम्पशन दोनों का था। यदि आप एक बात देखेंगे, यदि दोनों तरफ से कट रहे हैं तो आप इनको कट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये लिख लेंगे डायरेक्ट, तो आपका आ गया 6:7। यहाँ भी करके कर सकते थे 24 और आपका यहाँ कितना आता 28, तब करते तब भी यही आता, ठीक है। तो आपने देखा 6:7 एक बढ़ गया, किस पे, 6 पे। 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 33 इंटीजर 1 by 3% आएगा क्या, ठीक है। नहीं ये नहीं जाएगा क्या, 50 by 3 जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 50 by 3% आपका आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 16 इंटीजर है, ठीक है, ये आपका जाएगा, ठीक है। 16 इंटीजर 2 by 3% इंक्रीज, ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया 50 by 3% को जब इंक्रीज है ये होगा, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में आंसर ये गिवन हो कि भी 50 by 3%, ठीक है। हो सकता है आपको मिक्सचर एलिगेशन में दे रखा हो कि भी क्या बताओ सोल्व, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे दे कि हाँ थोड़ी सी मेहनत और लगे बच्चों, तो दोनों तरीके से आपका आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है। वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल increase by 16 integer 2 by 3%, price of an article increase by 16 integer 2 by 3%, then consumption
then consumption increase by 12 integer 1 by 2%, then consumption increase by 12 integer 1 by 2%. क्या बोला, price of an article increase by 16 integer 2 by 3%, then consumption increase by 12 integer 1 by 2%. Find the effect on expenditure of article. Find the effect on expenditure of article. तो आपको एक्सपेंडिचर है जो आर्टिकल का वो बताना है, ठीक है। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर वाले से, कि भी 3 था 4 हो गया, इस तरीके से 3 था 4 हो गया, ठीक है। आपका 8 था 7 हो गया, ठीक है। 4 1 4 2 8, आपका यहाँ 100 था, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो दोस्तों को सूटेबल लगता है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपका जैसे x है वो इधर कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि x आपका 700/6 है, ये आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका यही आंसर होगा, ठीक है। सोल्व करके आप इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्या बोला है कि भाई प्राइस है जो आपका आर्टिकल का 16 इंटीजर 2 by 3% और 12 इंटीजर 1 by 2% इंक्रीज होता है। प्राइस है वो तो आपका 16 इंटीजर 2 by 3% इंक्रीज हुआ, और कंजप्शन आपका 12 इंटीजर 1 by 2% इंक्रीज हुआ, दोनों बड़े हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि क्या इफेक्ट पड़ा है कंजम्पशन पे, तो आप इसको सोल्व करें पहले। 50/3 को करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50/3 को परसेंटेज से चेंज करेंगे 1/6 आ जाएगा आपका, ठीक है। आ गया क्या, 1/6 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। आगे बात करता हूँ, 12 इंटीजर 25/2 आ गया क्या, 25/2 को अभी हमने पहले भी किया था, फिर कर देता हूँ मैं एक बार, 1/100। पहले 25 था, मतलब पहले 8 था, अब इंक्रीज हो रहा है, तो आपका कितना हो गया, 9 हो गया। देखेंगे कहीं कट रहा है क्या, आपने देखा, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 3 2 6 और 3 3 9, ठीक है। 8 2 16, 7 3 21, ये आपका आया। किसी को तकलीफ, तो आपने सोल्व किया, आपका 5% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या, 5% इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिख देंगे 5%, नीचे 16 मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। सोल्व करेंगे 4 और आपका 25, तो आपका आ गए 125/4%, ठीक है। या ऐसे मिलता है तो ऐसे मिक्सर में मिलता है, तो आप क्या करेंगे, 4 3 12, ठीक है। 4 1 4, आपका 1 कैरी 31 इंटीजर 1/4% आपका आंसर होता है, ठीक। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ रहा है, कुछ शिकारी ऐसे बैठे होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि बढ़ कैसे रहा है, कम क्यों नहीं। आप यहाँ से यहाँ देखेंगे दोस्तों, यदि इनिशियल से आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज लिखेंगे, और यदि आपका कम हो रहा है, यहाँ 16 से आपको 12 मिलता है तो आप डिक्रीज लिख देंगे, मतलब जो भी नंबर मिलता है इससे कम होता है तो डिक्रीज, अदरवाइज इंक्रीज। उम्मीद करता हूँ सभी की बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वेरी वेरी गुड। बोलता है, नेक्स्ट टाइप की बात है, प्राइस, अब थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, अब आपका लेवल और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जैसे एक गेम में होता है, गेम में एक स्टेज आप क्लियर करते हैं, सेकंड स्टेज होते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेज, तो क्या होता है कि थोड़ा लेवल है उनका इंक्रीज होता चलता है। इसी तरीके से अपने जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल भी इंक्रीज होता चलेगा दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। वेरी गुड। बोला है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2020%, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2020%, देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज, then expenditure increase by 8%, then expenditure increase by 8%, then expenditure increase by 8%, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 8% इंक्रीज होता है। फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन, तो आपको कंजप्शन पे इफेक्ट होता है। अब तक तो क्या हो रहा था, आपको प्राइस और कंजप्शन दिया जा रहा था और एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट पूछ रहे थे। अब की बार क्या हुआ है कि भी आपका प्राइस भी गिवन है, एक्सपेंडिचर भी गिवन है, और आपको इफेक्ट पूछा है कंजप्शन के ऊपर, क्या इफेक्ट उस बात से, ठीक। समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। जिन दोस्तों ने समझा है वो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वो बातें याद रखनी है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू में एक्सपेंडिचर होता है, उस तरीके से आप सिर्फ इसको पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। कितना बोला है, 20% क्या, हाँ। तो इसमें बोला आपका प्राइस है वो 20% क्या हो गया, इंक्रीज,
और आपका जो एक्सपेंडिचर वो कितना इंक्रीज हो गया, 808%, 088% इंक्रीज हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से करना चाहूँगा मैं पहले पीसी वाले से। जैसे पहले आपका जो प्राइस है वो 100% था, अब आपका 120 हो गया। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, पहले आपका जो कंजम्पशन था वो 100 था, अब आपको पता नहीं कितना हो गया। आगे एक्सपेंडिचर दे रखा है, पहले आपका एक्सपेंडिचर 100 था, अब आपका जो एक्सपेंडिचर हो 8% इंक्रीज हो, इसका मतलब 108 हो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। आपका 100 से 100 कैंसिल, आप देखें 12 10 जा 120 और 12 9 जा आपका 108। ठीक, जीरो से एक जीरो भी कैंसिल, आप देखेंगे x इक्वल टू में 90%। सबसे आसान तरीका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का ये रहेगा आपका। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, x 90 आ गया, 100 था, अब 90 हो गया, तो कितने परसेंट डिक्रीज हो गया, तो आप बोल देंगे 10%। सबसे आसान तरीका आपका ये रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, मेरे वे से। ठीक है, आप समझते हैं उस तरीके से क्वेश्चन। दूसरा, इसने बोला कि प्राइस आपका पहले कितना था, 20% इंक्रीज हो गया। 20% को डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, इसका मतलब पहले आपका प्राइस 5 था, अब 6 हो गया। बिल्कुल तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आई कंजम्पशन की बात। कंजम्पशन अपने को पता नहीं, x मान लिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर अपने को पता है, एक्सपेंडिचर कितना है, 8% इंक्रीज। 8% इंक्रीज करूंगा मैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8/100 करके देख लूंगा मैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 2/25 आ जाएगा क्या। मतलब पहले आपका 25 था, अब कितना हो गया, 27 हो गया। यहाँ तक भी किसी को तकलीफ नहीं। अब अपने को पता है कि भी P × C इक्वल टू में EXP दे रखा, मतलब एक्सपेंडिचर दे रखा। अब अपने को उसने कंजप्शन पूछा, तो हम इसी तरीके से करेंगे, एक्सपेंडिचर को ऊपर और प्राइस को नीचे, तो आपका कंजप्शन सॉल्व हो जाएगा। 25 लिख लेंगे, रेशियो का साइन लगा लेंगे, 27 डिवाइड का साइन लगाएंगे, 5 लिख देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 6 है क्या, सॉरी 6 लिख देंगे, 5 से 6 हो रहा है 6। ठीक है, तो ये आपका लिख दिया। आपने देखा ये कट हो रहा है, कट कर दिया, 5 5 जा 25, तो आपका 5 आ गया। अब आपका आ गया 5 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आ गया 30 और उधर रह गया 27%। अब किसी को ये दिक्कत की भी है 30 कैसे हो गया, तो भाई ये 6 है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है रेशियो में और आपका 30 हो जाता है। अब आपने देखा 30:27 है, इसका मतलब 3 कम हो रहा है किस पे, 30 पे। टोटल कितना होता है 100, सोल्व किया, 0, 0 से 0 कैंसिल, आपका 10%। इसका मतलब 10% क्या हो रहा है, आपने देखा 30 से 27 में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज। ठीक है, ये आपके दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया कि भी इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। यदि ये बातें सभी को समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वेरी वेरी गुड। क्या बोला है, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज 5050%। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज 5050%। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज 5050% एंड द एक्सपेंडिचर increase by 20% and the expenditure increase by 20%. Price of rice is increase 5050%, the expenditure increase by 20% find the effect on consumption of rice, find the effect on consumption of rice। तो आपको राइस के कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बात है बतानी। ठीक, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 2020% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 2020%, 5050% प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा कि भी प्राइस है वो आपका 50% है जो इंक्रीज हो रहा है, और आपका कंजप्शन हो 20% है जो इंक्रीज हो रहा है, यही है ना 50%। हाँ ठीक, एक्सपेंडिचर है। तो इन्हीं दोनों तरीके से फिर से जो भी वे आपको अच्छा लगता है उसी तरीके से सोल्व करेंगे। आप खुद भी ट्राई किया करो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ करता हूँ यहाँ सोल्व पूरा कर लेते हैं, नो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो हमने देखा प्राइस है वो आपका 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब आपका प्राइस है वो पहले 100 था, अब 150 हो गया। कंजप्शन पहले 100 था, अब आपका एक्स हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं, पहले आपका एक्सपेंडिचर 100 था,
अब आपका जो एक्सपेंडिचर है 120 हो चुका है। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 100 से आपका 100 कैंसिल होता है, ठीक है, 10 से 10 यहाँ कैंसिल होती है, ठीक है। अब आ गई 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ठीक है, ये आपका हो गया 3 5 जा 15 3 4 जा 12। उधर आप देखेंगे ये 5 उधर 40 लिखा हुआ है, कंप्लीट कट जाएगा, 5 8 जा 40, एक्स इक्वल टू में इधर 0 थी उधर चला गया 80%। इसका मतलब आपका 20% क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, 20% है रिड्यूस। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। सेकंड वे से बात करता हूँ, प्राइस आपका क्या है 100 से क्या हो गया है 150 हो गया, ठीक है, लिखेंगे 100 से 150 हो गया तो लिख लेंगे 50 मल्टीप्लाई में 100, इसका मतलब है कि भाई 2 मतलब 1:2, तो पहले आपका प्राइस 2 था, अब 1 बढ़ गया, इसका मतलब 3 हो गया। कंजप्शन ऑफ एक्स था, अब एक्स मतलब पता नहीं, एक्सपेंडिचर वो आपका 20% बढ़ गया, इसका मतलब 21/5 हो गया, मतलब पहले आपका 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया। डिवाइड कर लगाएंगे तो आपने देखा था अभी यहाँ पीसी लिख के बताया था मैंने कि एक्सपेंडिचर को लिखेंगे 5/2 और 6/3, 6/3 से आप देखेंगे कट रहा है 2 आ गया, आपने देखा पहले 5 था अब कितना हो गया 4 हो चुका है, ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज होगा, 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 जा 5 5 2 जा 0 0, 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें समझ में आई, ठीक है। आए क्या दोनों तरीके समझ में? बिल्कुल आने चाहिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सेम टाइप। अब क्या हो रहा है, प्राइस की जगह कंजप्शन, मतलब प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, कंजप्शन देगा, क्या बोला कि कंजप्शन ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20% consumption of rice is increased by 20%, consumption of rice is increased by 20%, then expenditure is increased by 50%, consumption of rice is increased by 20% then expenditure is increased by 50%, find the effect on price, find the effect on price, find the effect on price. Consumption of rice is increased by 20%, consumption of price is increased by 20% and expenditure increased by 50%। कंजप्शन तो क्या हो गया आपका 20% बढ़ गया, और प्राइस है वो आप मतलब एक्सपेंडिचर है वो आपका 50% बढ़ गया, खर्च 50% बढ़ गया, यदि आपने कंजप्शन हो कितना बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया, ठीक है। अब पी की जगह सी लिख लूँगा मैं कि आपका जो कंजप्शन है वो 20% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और जो आपका एक्सपेंडिचर हो 50% 50% बढ़ रहा है। किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेम तरीके से करना चाहूँगा, आपका जो प्राइस है वो पहले 100 था, अब एक्स हो गया है, मतलब पता नहीं, ये बिल्कुल बेस फॉर्म है आपकी। पहले आपका जो कंजप्शन वो 100 था, अब आपका 120 हो चुका है। पहले आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 100 था, इंक्रीज हुआ है वो 150 हो चुका है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। कट करना चाहूँगा, सोल्व करना चाहूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, ये आपका आया। यहीं से चाहें तो यहीं से भी सोल्व कर सकते हैं, 4 1 जा और 25, तो आपका आ गया x इक्वल टू 125। इसका मीनिंग आपका पहले 100 था, अब मतलब ये 100 था और अब 125 हो गया, इसका मतलब आपका जो प्राइस है 25% इंक्रीज हो चुका है। फर्स्ट वे पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करता हूँ, लिखना चाहूँगा मैं पहले p मल्टीप्लाई सी इक्वल टू में ई, इसका मतलब यदि आपको क्या निकालना है p ही निकालना है तो आप लिखेंगे ई मल्टीप्लाई सी, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कंजप्शन, ठीक। सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि जो एक्सपेंडिचर है, पहले तो इसको लिखना चाहूँगा मैं, कंजप्शन को लिखेंगे, प्राइस अपना एक्स दे रखा है लिख लिया हमने, ठीक है। कंजप्शन आपका 20% बढ़ गया, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया। डिवाइड किया, आपका एक्सपेंडिचर पहले 2 था, ठीक है, अब आपका 3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि
50/100 करेंगे तो किसी को तकलीफ तो नहीं है, आपका 2 है 3। ये बातें बिल्कुल ही छोटी छोटी बातें हैं, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों सॉल्व। ये बातें आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न हो जाएंगी कि 20% है तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ करता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर। तो क्या था अपना एक्सपेंडिचर डिवाइड में कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर आपका 2, तो यहाँ इधर लिख दोगे, यहाँ इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आपका 2 और कंजप्शन आपका 5, एक्सपेंडिचर आपका 3 और कंजप्शन आपका 6। सोल्व किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 ऊपर चला गया, 4:5 बढ़ रहा है, इंक्रीज लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 100। सोल्व करेंगे गाइज तो आपका 25% इंक्रीज, 25% आपका जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, मतलब प्राइस है वो बढ़ जाता है। ये आपका दोनों तरीके से सोल्व। ठीक है, बड़ा ही आसान, जो भी आपको तरीका आसान लगता है, एग्जाम में टाइम कम वेस्ट हो, आपकी स्पीड बनती है तो आप वैसे ही सोल्व कर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें समझ आएंगी, बड़ी ही छोटी छोटी सी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्राइस प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज, प्राइस ऑफ राइस increase 33 integer 1/3%. Price of rice increased by 33 integer 1/3%. Then expenditure increased by 11 integer 1/9%. Then expenditure increased by 11 integer 1/9%. और आपका जो एक्सपेंडिचर हो 11 इंटीजर 1/9% तो इंक्रीज होता है। तो इसमें मतलब फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, तो आपको कंजम्पशन पे बताना है क्या इफेक्ट होगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, तो आपको कंजप्शन पे इफेक्ट है वो बताना है दोस्तों। वेरी गुड, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कंजप्शन पे इफेक्ट बताना है तो बताएंगे। तो इसमें बोला है जो आपका प्राइस है वो 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज हुआ है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका कितना इंक्रीज हुआ है, 11 इंटीजर 1/9%। ये बात में तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में अपने को दोनों चीजें की। ठीक, तो अपने को बोला इसने कि कंजप्शन है अपने को निकालना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3, इसको चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/9। ठीक है, मतलब 100/9, 100 से 100 कैंसिल, 1/9 दोनों में आ गया। इसका मतलब प्राइस है वो आपका पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि भाई दोनों में इंक्रीज हो रहा है। किसी को तकलीफ तो नहीं है इस बात से कि भी दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। फिर इसने बोला कि अपने को प्राइस कंजम्पशन का पता नहीं क्या है। एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं तो इसने बोला पहले 9 था, अब आपका 10 हो चुका। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमने अभी पढ़ा था कि सी को डिवाइड करते हैं ई मल्टीप्लाई, मतलब पी को सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी, ई मल्टीप्लाई सी, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई डिवाइड में आपका कंजम्पशन। तो आपने देखा 9 आपका एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन आपका 3, 10 आपका एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन आपका 4, 3 3 जा 9, 5 और 2, इधर जाएगा आपका 6:5। सोल्व करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 100, 50/3 16 इंटीजर 2/3%। क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्या हो रहा है, डिक्रीज, कंजप्शन आपका डिक्रीज होगा रेट बनने के लिए। ये तरीका। दूसरा वही आपका सेम वाला कि भी आपका प्राइस 3 था, अब कितना हो गया 4, एक्स जो कंजप्शन आपका पहले 100 था, अब पता नहीं कितना है। एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट पड़ा, पहले आपका जो एक्सपेंडिचर 9 था, अब हो गया 10। सोल्व करने की कोशिश करी, 3 3 जा 9, ठीक है, इधर से सोल्व करने की कोशिश करी 4 25, उधर चला गया तो आपका आ गया 250/3। यहाँ तक किसी को तकलीफ। आगे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाए 3 8 जा 24, अब आ गया 3 3 जा 9 और 1/3। तो ये तो आपका एक्स का है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 84, तो आपका क्या 16, 100 में से 84 को माइनस करेंगे, 16 इंटीजर 2/3% आपका क्या हो गया। अब आप देखेंगे हुआ क्या है, तो आप देखेंगे ये आपका कम हो गया, 100 था, 100 से ये 83 है, इसका मतलब रिड्यूस होता है, आपका कम होता है। उम्मीद करता हूँ
सभी को ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से ये आपका एक वे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, लिखेंगे प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो तो दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर यदि आप मेरे साथ जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, सिर्फ आप उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन ही सभी टाइप के, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सभी टाइप के करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करने से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी बुक्स में से सोल्व करके इनको कर सकते हैं। वेरी गुड। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2525%, price of an article increased by 2525%. A person purchased initially 80 kg article. अब लेवल आपका चेंज हो चुका है। नेक्स्ट टाइप क्या बोला है? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2525%. A person purchased initially 80 kg article. A person purchased 80 kg article. How much kg article purchased in same amount? How much kg article purchased in same amount? How much kg article purchased in same amount now? तो अब वो कितना आर्टिकल वो बेचेगा? नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, तो उसके एक्सपेंडिचर पर कोई भी इफेक्ट ना हो, कोई भी प्रभाव ना पड़े। क्या बोला? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2525%. अ पर्सन परचेज इनिशियली 80 kg आर्टिकल. हाउ मच kg आर्टिकल परचेज इन सेम अमाउंट? नो इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर, नो इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ही आपका सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने और उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों ने इसको सोल्व भी कर दिया होगा। वेरी गुड गाइस, क्लास को शेयर भी कर देंगे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है तो। ये भी जरूरी काम है, क्लास को शेयर करना। सही बात है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि भाई प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज 25% इसने बोला है जो प्राइस आर्टिकल का वो 25% बढ़ गया और जो आपका जो कंजप्शन का है, मतलब पहले वो 80 kg वो बेचता था, अब क्या करेगा, अब कितना? तो और इसने बोला है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी टाइप का फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन करवाए थे, क्या वही टाइप है, बस कुछ नहीं। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या कर दिया, ये आपका कंजप्शन है उसमें 80 kg इंक्रीज कर दिया। क्या उसी तरीके से करना चाहूंगा मैं पहले जिस तरीके से हमने किया था। क्या बोला था कि प्राइस है वो 25% बढ़ गया। इसका मतलब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका पहले कितना आ जाएगा? पहले आपका 4 था, अब कितना हो गया? 5। किसी को तकलीफ? यदि आपका प्राइस 4 से 5 हो रहा है और कंजप्शन आपका पता नहीं और एक्सपेंडिचर पर नो इफेक्ट था, तो आप क्या कर रहे थे? कंजप्शन आपका उल्टा कर देते थे, रिवर्स कर देते थे कि आपका जो कंजप्शन है वो आपका 5 से क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो आपने देखा 1 क्या हो गया? 500। तो आपका 20% है वो आपका डिक्रीज है कंजप्शन। एक तो तरीका ही, परंतु इसने पूछा कि केजी में बताना है अपने को, तो केजी में बताना है। थोड़ा सा पीछे चले, ये तो था अपना स्टार्टिंग में सॉरी गाइस, ठीक है। तो इसने बोला 5 से 4 हो गया। पहले क्या करता था 5 kg और अब कितना करेगा? तो आप देखेंगे 80 था, अब क्या हो गया? 4 हो गया था। 80 को करेंगे तो आप 16 5 जा 80 इधर करेंगे तो आपका कितना आ गया? 64। इसका मतलब अब जो कंजप्शन है, पहले वो 80 kg गेहूं है, मान लेते हैं राइस है, एक महीने में, एक मंथ में खा लेते थे, तो इसने बोला है कि अब वो कितना खाएंगे। तो आप देखेंगे पहले भी वो 80 kg खाता था, अब 64 kg खाएगा। एक तो है तरीका ही, दूसरे तरीके की बात करता हूँ। तो इसने बोला कि प्राइस है वो आपका कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। इसका मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया? 125। कंजम्पशन इसने बोला है दोस्तों, ध्यान रखेंगे,
आपका पहले 80 केजी था और अब पता नहीं कितना। इफेक्ट बोला है कि नो इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर, आपका पहले भी 100 था और अब भी आपका एक्सपेंडिचर 100 से 100 कैंसिल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक जीरो से आप एक जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आ गया 8 और ये, तो आप देखेंगे कि आप इसको सोल्व करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 20, यहाँ तक आ गया। ये आपका कितना आ गया 200/3 है वो है। परंतु आपको पता है कि भी 8080 दे रखा है, इसको सोल्व किया था तो आपने कितना आया था 2 और 3 20, ठीक है। तो आपने देखा कि ये आ गया आपका 200/3 है कुछ, ये ओह 125 था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 120 ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉरी सारा ही गलत हो गया, एक छोटी सी बात की। कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में ऐसे काम हो जाते हैं, ठीक है। 100 था 125, ऐसे एग्जाम में होता है कई बार कि जैसे मैंने यहाँ 120 लिख दिया, कि एग्जाम के अंदर ऐसा लिख देते हैं और उसको सोल्व करते हैं, आंसर तो नहीं आ रहा, किसी ऑप्शन में है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, फिर वहाँ ई बना के लिख देते हैं, ई अलग से तो आपने देखा ये आपका 180 मतलब 80 था, सोल्व किया 5 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। 5 से सोल्व किया आपका 16 तो आपका x इक्वल टू में 64 आया। मतलब पहले आपका 80 केजी खर्च करते थे, अब आपका 64 केजी। जो भी तरीका आपको दोनों में से आसान लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। वेरी गुड। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो एक और क्वेश्चन इस तरीके का लिखेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, फिर आगे बात करना चाहूंगा। क्या बोला है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 10% price of an article increased by 10%, a person purchase 4545 kg rice initially, a person purchase 4545 kg rice initially। जब वो बात इनिशियली करता है, इसका मतलब स्टार्टिंग वाला कौन सा होता है, ये और नाउ वाला, ठीक। तो क्या बोला, प्राइस ऑफ एन ए पर्सन परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज डिक्रीज, हाँ भाई सॉरी, price of an article decreased by 10%, a person purchased 4545 kg rice initially, how much kg rice, how much kg article या rice purchase now, purchase no change in expenditure, how much kg rice purchase no change in expenditure, ऐसे कितने वो किलो राइस खरीदे कि उसके एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिले। वही उसी तरीके से करना चाहूंगा मैं जिस तरीके से आपने अभी किया है। क्या बोला है, प्राइस है वो आपका 10% डिक्रीज हो गया, 10% क्या हो गया डिक्रीज हो गया, और जो कंजप्शन है वो आपका 45 kg इफेक्ट हुआ। 10% डिक्रीज 45 kg कंजप्शन इनिशियली, 10% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पहले 100 खा रहा था, अब कितना खा रहा है 90 खा रहा है। साफ सी बात है, यदि कोई पहले 100 kg खा रहा था, अब उसने 10% कम कर दिया, इसका मतलब वो 90 खा रहा है। तो इसका मतलब पहले उसका जो कंजम्पशन था वो 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। बिल्कुल तकलीफ नहीं। इससे बोले नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, कोई भी फर्क जब एक्सपेंडिचर पे नहीं पड़ता, इस बात का क्या मीनिंग है कि आपके एक्सपेंडिचर और प्राइस का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 9 था आपका 10 हो चुका है। यदि ये बात समझने में किसी दोस्त को दिक्कत हो रही है तो आप मेरी स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। वेरी ठीक, आपने देखा कंजप्शन आपका 9 से 10 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, ठीक है। परंतु इसने बोला नहीं, एक नहीं बढ़ रहा, आपका जो कंजप्शन हो, पहले आप 45 किलो करते थे, 45 केजी खर्च करते थे, 45 केजी वो 45 किलो खाना खा लेते थे, राइस चावल वो खाते थे। हमने बोला अच्छा 9 का मतलब 45, कोड में बात कर रहे हैं, 9 का मतलब 45 मतलब 5, तो आपका 10 का मतलब 50 वो हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब कितना खर्च कर रहे हो, 50 किलो है वो खर्च कर रहे हैं, अब उनका कंजप्शन हो 50 केजी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें समझ में आई होगी। यदि आपको ये बातें समझ में आई है तो आज की क्लास यहीं तक, तो कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके दोस्तों तक शेयर करें क्लास को। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।